हेलो दोस्तों, तो रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हरियाणा जीके का क्लास होने वाला है। आपको सभी को पता है कि हमने क्लास चला रखी है हरियाणा जीके की, सभी को पता होगा। मैं बता देता हूँ, हरियाणा सीटी के लिए, एस्टेट के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास ये। हरियाणा 2024 के लिए, ठीक है ना, सीटी के लिए और ऑल रैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो आज हम इसमें अपना राज्य की प्रमुख हवेलियां हरियाणा जीके में करेंगे कवर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले सभी के सभी बच्चे जो नए हैं सब्सक्राइब कर दो चैनल को अच्छे से, वीडियो को लाइक कर दो, और जो पुराने बच्चे सभी के सभी शेयर कर दो भाई एक बार अच्छे से, ठीक है ना। तो सभी ने कर दियोगे मेरी आशा है अच्छे से, ठीक है। तो चलो अपना टॉपिक करते हैं स्टार्ट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि राज्य में प्रमुख हवेलियों से कि कौन सा प्रश्न आता है, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलो अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, राज्य की प्रमुख हवेलियां से। तो राज्य की प्रमुख हवेली से हम पहला प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा, उसके बाद मैं सारा का सारा आपको उसको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। फिर अगले लिख दूंगा, उसको मैं अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा। ऐसे ऐसे अपना चलेगा क्लास, और ऐसे अपना सारा का सारा हरियाणा जीके कवर कर देंगे भाई, ठीक है ना। अपनी तीसरी क्लास है ये, अपने 2 क्लास पहले वो भी अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है, सभी के सभी अच्छे से, ठीक है ना। तो चलो हवेलियों का, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे क्या करेंगे, हरियाणा में हवेलियों का शहर, हरियाणा में हवेलियों का शहर, हरियाणा हरियाणा में हवेलियों का शहर। तो ये करना है अपना भाई, हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है भाई, ये आपने याद करना है। किसे कहा जाता है, फतेहाबाद को, फतेहाबाद, ठीक है भाई। राइट आंसर हो जाता है ये, ठीक है ना। हरियाणा में हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फतेहाबाद को। अपनी क्लास अच्छे से चल रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, बढ़िया क्लास चल रही है। तो अपना अगला इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद सारी की सारी एक साथ में आपको रिवाइज करवा दूंगा भाई, ठीक है ना। तो राज्य की सबसे पुरानी हवेली, इसमें अगला इंफॉर्मेशन है राज्य की सबसे सबसे पुरानी हवेली, पुरानी हवेली भाई, सबसे पुरानी हवेली है हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है। तो ये अपना एग्जाम में आ सकता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न, ठीक है ना। तो कौन सी है ये, फिरोज शाह तुगलक की हवेली। कौन सी है ये, फिरोज शाह तुगलक की हवेली, तुगलक की हवेली, जो कि कहाँ पे है, ये भी यहाँ पे ही है, कहाँ पे, फतेहाबाद में, ठीक है ना। ये भी आपने याद रखना भाई, ठीक है ना। उससे अगली अगली इंफॉर्मेशन है, साथ के साथ बाद में भी आपको मैं रिवाइज करवाऊंगा। उससे पहले एक बार लिखते लिखते, और फिर मैं जब सारा का सारा लिख दूंगा उसको भी अच्छे से करवाएंगे भाई, ठीक है ना। तो अपना आगे गुजरी महल, गुजरी महल हरियाणा में, गुजरी महल हरियाणा की, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा हरियाणा में हो जाता है। तो हरियाणा का गुजरी महल, एक मिनट, हरियाणा में गुजरी महल, हरियाणा में गुजरी महल, गुजरी महल, ठीक है ना। तो गुजरी महल कहाँ हो जाता है, गुजरी महल, तो हरियाणा में गुजरी महल कहाँ पे है भाई, ये है अपना गुजरी महल, ठीक है ना। कहाँ पे है, हिसार में भाई, हिसार में, ठीक है ना। ये सभी ने याद रखना अभी। उसके बाद अगला यहाँ से अगला इंफॉर्मेशन बताता हूँ मैं आपको, बुढ़िया की हवेली, बुढ़िया की हवेली भाई, ये भी याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। बुढ़िया की हवेली, बुढ़िया की हवेली, बुढ़िया की हवेली, ये भी सभी ने याद रखना है भाई। तो बुढ़िया की हवेली कहाँ पे है, यमुनानगर में, भी सभी ने याद रखना है कहाँ पे है, यमुनानगर में भाई, ठीक है ना। अच्छे सभी के सभी भाई, जब क्लास अच्छी लग रही हो तो सारे के सारे अच्छे से लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करता रहो भाई, ठीक है ना। अगर भाई मॉक टेस्ट लगाओगे पहले तो ऐसे तैयारी नहीं होने की, अगर थ्योरी वाली क्लास लगाओगे तो इससे अच्छी तैयारी होगी, सभी को बता देते हैं, ठीक है ना। कोई भी झूठ वाली बात नहीं है, लाइव स्टडी पे अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, 1% भी कोई झूठ नहीं है। कहीं भी देख लेना क्लास, अगर ऐसी की ऐसी मिलेगी, ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे 1% भी, ठीक है ना।
कम दे देंगे पर गलत नहीं देंगे, ठीक है। तो अच्छे से सभी को पढ़ाई करनी है भाई, ठीक है ना। उसके बाद लोधी डायनेस्टी भाई, लोधी डायनेस्टी कहाँ पे है? लोधी डायनेस्टी, डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, तो ये कहाँ पे होती है भाई? सोहाना, सोहाना कहाँ पे है? गुरुग्राम में भाई, ठीक है ना। सोहाना कहाँ पे हो जाता है ये? गुरुग्राम में, गुरुग्राम, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को डाउट है भाई? 1% नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी कहाँ पे है? ये हो जाती है अपनी लोधी डायनेस्टी कहाँ पे हो जाती है भाई? सोहाना गुरुग्राम में हो जाती है, सभी ने याद रखना अच्छे से, ठीक है ना भाई। उसके बाद अगली है, अगला है अपना गंगाराम की हवेली भाई, गंगाराम, गंगाराम की, गंगाराम की हवेली, गंगाराम की हवेली, गंगाराम की हवेली बतानी है भाई। तो ये है गंगाराम की हवेली अपनी यहाँ पे अंबाड़ा में भाई, ठीक है ना। कहाँ पे है? अंबाड़ा में भाई, सभी ने याद रखना अच्छे से। कहाँ पे है? अंबाड़ा में है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ कि ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अभी एक भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इसमें नीचे। गंगाराम की हवेली होगी अपने अपनी, और उसके बाद गंगाराम की होगी उसके बाद भाई, ठीक है ना। उसके बाद अगली एक और बता देता हूँ, ये फिर उसके बाद सारे 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 कर देंगे। सिखों की हवेली भाई, कहाँ पे? सिखों की हवेली, सिखों की हवेली, तो सिखों की हवेली कहाँ हो जाती है भाई? ये हो जाती है अपनी गुरुग्राम में भाई, ठीक है ना। कहाँ पे? गुरुग्राम, गुरुग्राम, ठीक है ना। सभी ने याद रखना अच्छे से भाई, ठीक है ना। तो यहाँ तक का अपना सभी को पता चल गया होगा कि आज मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। इस स्लाइड में हरियाणा में हवेलियों का शहर फतेहाबाद, ठीक है ना भाई। राज्य की सबसे पुरानी हवेली भाई, राज्य की सबसे पुरानी हवेली कहाँ से है? वो फतेहाबाद में होगी, ठीक है ना। तो कौन सी है वो? फिरोज शाह तुगलक की हवेली, फिरोज शाह तुगलक का आपको पता होगा, ठीक है ना। हरियाणा में गुजरी महल कहाँ पे स्थित है? तो सभी ने याद रखना कि हिसार में, अभी हिसार में, हिसार में गुजरी महल है। बुढ़िया की हवेली कहाँ पे है? यमुनानगर में भाई, बुढ़िया की हवेली कहाँ पे है? यमुनानगर में, जब याद रखना। लोधी डायनेस्टी सोहाना गुरुग्राम में भाई, ठीक है ना। सोहाना गुरुग्राम में है ये लोधी डायनेस्टी। गंगाराम की हवेली कहाँ पे है भाई? गंगाराम की हवेली अंबाड़ा में, और सिखों की हवेली कहाँ होती है? तो ये हो जाती है अपनी गुरुग्राम में, ठीक है ना। यहाँ तक का सभी को कंप्लीट हो गया, तो उससे अगला अपना लेके चलते हैं, ठीक है ना। अच्छे से फास्ट फास्ट अपनी ये कर लेंगे तैयारी, ठीक है ना, अच्छे से, जिससे कि अपना सीटी भी क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे दूसरा बच्चा कोई देख रहे हैं इसको, हरियाणा पुलिस वाला और हरियाणा की ऑल रैंकिंग एग्जाम के लिए जो भी बच्चा देख रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये क्लास, ठीक है ना। सभी ने अच्छे से देखनी भाई, ठीक है ना। तो सिखों की हवेली तक हमने कर लिया है, उसके बाद बताते हैं भाई, ठीक है ना। चलो, सिखों की हवेली तक हो गया अपना, ये सभी को आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताते हैं भाई, ठीक है भाई। सभी के सभी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दिएगा यार, ठीक है ना, अच्छे से, जिससे कि हमें मोटिव मिलता रहा यार, ठीक है। तो चलो, सिखों की हवेली तक अपना हो गया, तो अगली स्लाइड पे करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं देता हूँ इंफॉर्मेशन इस पे करते हैं हवेली ऑफ उदयवीर, हवेली ऑफ उदयवीर, हवेली ऑफ उदयवीर, उदयवीर, तो ये कहाँ पे है भाई? ये है गुरुग्राम में भाई, ठीक है ना। कहाँ पे है? गुरुग्राम में, सभी ने याद रखना भाई। हवेली ऑफ उदयवीर गुरुग्राम में, ये सभी ने अच्छे से याद रखने अभी, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है भाई। और चलो उसके बाद करवाते हैं आप, तो आपको ये भी बढ़िया वाली है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप देखना, ये बढ़िया वाली है, ठीक है भाई। कौन सी है? तो ये है बाघ वाली कोठी, बाघ वाली कोठी भाई, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए। बाघ वाली कोठी, 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 कहाँ पे है ये? बाघ वाली कोठी ये है भाई झज्जर में, ठीक है ना। कहाँ पे? झज्जर में, झज्जर भाई, ठीक है ना, झज्जर में। कहाँ पे है? झज्जर में, बाघ वाली कोठी भाई। उसके बाद अगला आता है अपना, बाघ वाली कोठी के बाद चौधरी काशीराम की हवेली भाई, चौधरी, चौधरी काशीराम की भाई, चौधरी काशी राम की हवेली भाई,
ठीक है भाई। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि एग्जाम में चौधरी काशीराम की हवेली कौन से जिले में स्थित है, तो आपने राइट आंसर बता देना है सीधे सीधा। चौधरी काशीराम की हवेली कहाँ पे है भाई, पलवल में है, ठीक है ना, पलवल में, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने याद रखना अच्छे से, ठीक है भाई सभी ने। तो चलो उसके बाद करवाते हैं अभी अगला, अगला कराते हैं। तो अगली है भाई अपनी हेमू की हवेली भाई, तो ये भी याद रखना है भाई, ठीक है ना, हेमू की हवेली, हेमू की हवेली। तो हेमू की हवेली भी कहाँ पे होती है, तो ये हो जाती है आपकी हेमू की हवेली, एक मिनट भाई, तो हेमू की हवेली हो जाती है आपकी रेवाड़ी में, ठीक है ना, रेवाड़ी, रेवाड़ी, ये भी सभी ने याद रखना भी अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद अगली करवाते हैं, एक बार लिख देते हैं उनको सारों को, उसके बाद आपको करवा देंगे भाई, ठीक है ना। रानी की ड्योढ़ी, रानी की ड्योढ़ी, रानी की ड्योढ़ी ये कहाँ पे है, रेवाड़ी में भाई, ठीक है ना, रेवाड़ी, ये भी सभी ने याद रखना भाई, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं अपना व्हाइट पैलेस, कौन सा है भाई, व्हाइट पैलेस, व्हाइट पैलेस, व्हाइट पैलेस, ठीक है। तो व्हाइट पैलेस अपना कहाँ पे हो जाता है, ये हो जाता है अपना व्हाइट पैलेस पटौदी में भाई, ठीक है ना, कहाँ पे, पटौदी, ठीक है ना। अच्छे से सभी ने याद रखना है भाई, कौन कहाँ पे हो जाता है, व्हाइट पैलेस अपना पटौदी में हो जाता है, ये सभी ने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला भाई, उसके बाद अगली अपनी प्रेम निवास नीली कोठी भाई, कौन सी है, प्रेम निवास, प्रेम निवास भाई, ठीक है, निवास नीली कोठी भाई, नीली कोठी, तो ये हो जाती है अपनी कहाँ पे, रोहतक में भाई, ठीक है, अच्छे से याद रखना सभी ने, रोहतक में। उसके बाद प्रेम निवास नीली कोठी कहाँ हो जाती है, रोहतक में हो जाती है, ये भी सभी ने अच्छे से याद रखना। मैं भी आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद अगले स्लाइड पर चलेगा भाई, ठीक है ना। तो ये एक दो इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं और उसके बाद सारे का सारा दरवा देंगे भाई। काबुली बाग इमारत है, काबुली बाग इमारत, काबुली बाग इमारत, तो ये बता देते हैं आपको एक बारी, काबुली बाग इमारत कहाँ पे आपकी पानीपत में भाई, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है भाई, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है, बुनकरों का शहर, ठीक है, अच्छे से सभी ने याद रखना भाई, ठीक है ना। यहाँ तक आपको ये, ठीक है ना, तो इसके नीचे नहीं आएगा, ठीक है भाई, इसके नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ तक करवा देते हैं, उसके बाद अगली पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई क्या है, हवेली ऑफ, तो आपको अभी याद रखना कि सबसे ज्यादा हवेलियों का शहर कौन सा है, हवेलियों का शहर, ये आपने कमेंट में बताना भाई। हवेली ऑफ उदयवीर गुरुग्राम में, ठीक है। उसके बाद बाग हवेली कोठी, बाग वाली कोठी, तो कहाँ हो जाती है, झज्जर में। चौधरी काशीराम की हवेली कहाँ है, पलवल में, ठीक है ना, स्टार है, ओके भाई। उसके बाद हेमू की हवेली कहाँ पे है, रेवाड़ी में। रानी की ड्योढ़ी रेवाड़ी में, ड्योढ़ी रेवड़ी, ऐसे रेवाड़ी याद रखना भाई। व्हाइट पैलेस एक बाहर देश में भी है और अपने पटौदी में भी, ठीक है ना भाई। प्रेम निवास नीली कोठी रोहतक में हो जाती है। काबुली बाग इमारत पानीपत बुनकरों का शहर कहा जाता है इसको, ये भी सभी ने अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना भाई। उसके बाद भाई अगला पे आते हैं हम, तो अगला स्लाइड लेते हैं भाई, चलो जल्दी से जल्दी, इसको एक बारी जिसको लिखना है तो भी लिख भी ले करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, ठीक है ना भाई। उसके बाद चलो अगला करते हैं स्टार्ट, तो चलो भाई अगले वाला स्लाइड पे चलते हैं, चलो इसको कर देते हैं अभी, सभी ने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो उसके बाद इसको कर देते हैं जल्दी, ठीक है, क्योंकि फिर अगला भी पढ़ाना है हमें, तो इसको ऐसे लिख के रखेंगे तो फिर अगला भी पढ़ा, ठीक है भाई। चलो खिजर खां का मकबरा किसका आता है, खिजर खां का मकबरा, खिजर खां का मकबरा, खिजर खां का मकबरा। तो ये खिजर खां का मकबरा आता है अपना सोनीपत में भाई, ठीक है ना, कहाँ पे, सोनीपत। ये सभी ने याद रखना है, एक बार सारी इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, फिर आपको पढ़ा दूंगा भाई, ठीक है ना। उसके बाद रानी का महल बल्लभगढ़, रानी का महल कहाँ पे हो जाता है, ये बल्लभगढ़ में, ठीक है ना, बल्लभगढ़, ठीक है भाई, इसको भी याद रखना भाई। उसके बाद रानी का महल हो जाता है। उसके बाद भाई
तो ये अपना कहाँ होता है, ये हो जाता है अपना करनाल हाउस। कहाँ हो जाता है ये, करनाल में। ये भी सभी ने याद रखना है, करनाल करनाल, ठीक है ना, करनाल में जाता है। उसके बाद भाई सभी के सभी अच्छे से भी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो भाई अच्छे से, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों पे अच्छे से, ठीक है भाई। तो उसके बाद एडम्स व एक्ट्रोलॉनी हाउस कौन से यहाँ करनाल में है, यहाँ तक का हो गया वो कंप्लीट, ठीक है भाई। उसके बाद चलो भाई बाबा हीरा लाल की हवेली भाई, बाबा हीरा लाल की हवेली, बाबा हीरा लाल की हवेली, हीरा लाल की हवेली, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है बाबा हीरा लाल की हवेली, ठीक है ना। तो बाबा हीरा लाल की हवेली कहाँ पे है, बाबा हीरा लाल की हवेली कहाँ पे है, तो बाबा हीरा लाल की हवेली कहाँ पे है, रोहतक में, ठीक है। अच्छे से याद रखना सभी को, बाबा हीरा लाल की हवेली रोहतक में है, ये भी सभी ने याद रखना है। उसके बाद सेठ नरसिंह की हवेली, ये सेठ नरसिंह की हवेली भी रोहतक में है भाई, ठीक है ना, इसको भी याद रखना है। सेठ नरसिंह की हवेली, नरसिंह की हवेली, की हवेली, ये भी कहाँ पे है, ये भी यहीं पे है, ठीक है ना, रोहतक में ही है। ये भी अच्छे से याद रखना है सभी को, ठीक है अच्छे से। चलो भाई अगला आता है अपना द्वारका व जोगी सेठ की हवेली भाई, ठीक है ना। कहाँ किसकी है, द्वारका व जोगी सेठ की हवेली, द्वारका व जोगी सेठ की हवेली भाई, जोगी सेठ की हवेली, जोगी सेठ की हवेली, जोगी सेठ था भाई अपना कोई, जोगी सेठ था बहुत बड़ा, सेठ की हवेली भाई। तो ये कहाँ पे है भाई, ये है जोगी सेठ की हवेली, द्वारका व जोगी सेठ की हवेली। तो ये जाती है अपने डिग्गल में भाई, डिग्गल, डिग्गल तो आपने सुना होगा कहाँ पे है, जज्जर में पड़ता है अपना डिग्गल गाँव भाई। डिग्गल के बंदे अगर जुड़ रहे हो, जज्जर के बंदे अगर जुड़ रहे हो तो भाई सभी के सभी एक बारी बता देना, ओके अच्छे से। तो कहाँ पड़ता है, जज्जर में भाई, ठीक है, सभी ने याद रखना भाई, ठीक है। यहाँ तक का कंप्लीट हो जाता है आपका। और उसके बाद द्वारका व जोगी सेठ की हवेली डिग्गल जज्जर में पाई जाती है, सॉरी मतलब है यहाँ पे। और उसके बाद भाई सेठ दयाराम दास की हवेली भाई, सेठ दयाराम दास, दयाराम दास की हवेली, ठीक है। ये अपनी कहाँ पे है भाई, तो ये अपनी सेठ दयाराम दास की हवेली भिवानी में भाई, भिवानी, भिवानी भाई, भिवानी, भिवानी वाले ओ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो भाई, ठीक है अच्छे से, ठीक है भाई। चलो भाई अगला आता है अपना क्या नाम है, जो ये सेठ दयाराम की हवेली है, इस हवेली का निर्माण भाई 1853 में हुआ था भाई। इसका निर्माण 1853 में, एक मिनट, 1853 में किया गया था, 1853 में किया गया, ठीक है ना। और इसमें लाल किले के दरवाजे उतार के लाए थे, लाल किले के दरवाजे उतार कर लगा दिए थे, उतार कर लगा दिए थे भाई, उतार कर लगा दिए थे, लगा दिए, ठीक है भाई। यहाँ तक कंप्लीट होगा, सभी को पता होगा। तो चलो भाई इसको एक बार देख लो अच्छे से। तो खिजर खां का मकबरा भाई, खिजर खां का मकबरा, तो नाम वैसे सभी के सभी, इनकी कोई ज़्यादा ट्रिक बनाओगे तो अपने दिमाग से बनाओ, मेरी ट्रिक देखोगे तो भूल जाओगे, इतनी ट्रिक याद नहीं रहती, तो अपने दिमाग से बनाओ। खिजर खिजर खिजे सोनीपत वाले खिजे हुआ, तो उससे ज़्यादा रहना। खिजर खां का मकबरा कहाँ पे, सोनीपत में। रानी का महल, रानी का महल बल्लभगढ़ में, रानी का महल बल्लभगढ़ में, बल्ला जो बल्ला चलाएगा उसी को रानी मिलेगा भाई, ठीक है ना, बल्लभगढ़ में। एडम्स व एक्ट्रोलॉनी हाउस कहाँ पे, करनाल में है, आपको पता है ये करनाल तो अपना बढ़िया बड़ा सिस्टम है यहाँ पे, तो इसको पेरिस कहा जाता है। तो यहीं पे बड़े बड़े हाउस होंगे, ठीक है ना, तो सभी ने याद रखना भाई, ओके। बाबा हीरा लाल की हवेली, बाबा हीरा लाल की हवेली, बाबा हीरा लाल की, हीरे रोहतक वाले हीरे होंगे, तुम्हें पता है, ठीक है ना। हीरा लाल की हवेली रोहतक में है, ये भी सभी ने याद रखना। सेठ भी अपने रोहतक वाले बढ़िया होंगे बंदे, ठीक है ना। नरसिंह की हवेली रोहतक में जाती है। द्वारका में जोगी सेठ की हवेली कहाँ पे, डिग्गल जज्जर में, जज्जर वाले भाई सभी ने याद रखना भाई, ठीक है ना। देखो
और हरियाणा वाला सारा का सारा याद रखना है, जो कि इसकी तैयारी करने है। सेठ दयाराम दास की वेदिका की भिवानी में जो निर्माण इसका 1853 में किया गया था, और इसमें लाल किले के दरवाजे उतार कर लगा दिए गए थे। यहाँ तक कि आपकी इन्फॉर्मेशन पता चल गई आपको, ठीक है ना। तो चलो एक बार सभी के सभी अच्छे से लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो भाई, जिसने नहीं करा, ठीक है ना। तो चलो अगला करते हैं आपका स्टार्ट। लो भाई इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लियो तो सभी ने, ठीक है भाई। खिजर खां का मकबरा ये सोनीपत में हो जाता है भाई। बल्लभगढ़ में जो बल्ला चलाएगा उसको रानी मिलेगी भाई, ठीक है ना। एडम विक्टोरिया हाउस कहाँ पे हो जाता है, करनाल में हो जाता है। बाबा हीरे लाल के बाबा हीरे बंदे रोहतक में हुआ। सेठ नरसिंह सेठ कहाँ रोहतक में। द्वारका जो ग्राम की भिवानी, सॉरी डिग्गल जिधर में सेठ दयाराम की भिवानी में। 1 मिनट में याद रखनी है यार अच्छे से सभी को, ठीक है ना। और इसमें 1853 में इसका निर्माण किया गया था। लाल किले दरवाजे उतार के लगा दिए गए थे इसमें, और इसके बाद इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। ओके सारे सारे भाई अच्छे से याद रखते हैं। आपको पता है कि अपना सीटी का एग्जाम होएगा 2025 का, पर सभी ने अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। बेसिक अपने पास टाइम है, ओके। तो सभी ने फिर भी अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलो सेठ छज्जूराम की भाई, सेठ छज्जूराम की हवेली, सेठ छज्जूराम की हवेली भाई, सेठ छज्जूराम की हवेली, सेठ छज्जूराम, सेठ छज्जू छज्जू राम की हवेली भाई, सेठ छज्जू राम की हवेली। एक मिनट भाई, आपने अपना छज्जू नहीं गिनाया यार। छज्जू छज्जू ही अपने ज्यादा, छज्जू राम, छज्जू राम के छज्जू राम हो गया। छज्जू राम की हवेली, हवेली। तो ये कहाँ पे अपनी अलगपुर में हुई, ठीक है ना। कहाँ पे, अलगपुरा में, अलगपुरा। और ये कहाँ पे होता है, भिवानी में, भिवानी में। जो अलगपुरा से है वो एक बार कमेंट कर दो भाई अच्छे से, ठीक है भाई। सेठ छज्जूराम की हवेली, जो क्वेश्चन आ गया तो भिवानी वाला तो टक देखिए आंसर लगा आएंगे, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद भाई, उसके बाद सेठ छज्जूराम की होगी, ठीक है ना, सभी ने याद रखना है। और उसके बाद भाई ताजमहल, ताजमहल के जैसा, ताजमहल के जैसा मकबरा कौन सा है। ताजमहल के जैसा ही बना दिया, ताजमहल के जैसा ही बना दिया मकबरा। किसका है, शेख चिल्ली का, शेख चिल्ली का मकबरा, मकबरा, ठीक है भाई। शेख चिल्ली का मकबरा। और ये कहाँ पे है भाई, कुरुक्षेत्र में। किसी को बताओ 1% होना चाहिए, कुरुक्षेत्र में। ये हो जाता है आपका ताजमहल के जैसा ही एक वो बना दिया भाई मकबरा, उसको शेख चिल्ली का मकबरा कहा जाता है, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र में। ये सभी ने अच्छे से याद रखना भाई, ओके। उसके बाद भाई कुरुक्षेत्र में है, और सभी ने अच्छे से याद रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद 1 मिनट, चौक छोटा रह गया, चौक ले लो ये, ठीक है। बड़ी चौक ले ली, ठीक है। तो राज्य की, राज्य की सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन मुगल कालीन, मुगल कालीन, मुगल कालीन क्या है, मुगल कालीन ये अपनी भाई मुगल कालीन इमारत, इमारत, इमारत कौन सी है, काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, ठीक है भाई। काबुली बाग मस्जिद, ये आपने याद रखना भाई, काबुली बाग मस्जिद, ठीक है। अच्छे से याद रखना सभी को। कहाँ पे है, पानीपत में। ये भी याद रखना भाई, कहाँ पे है, पानीपत में, पानीपत। ये भी सभी याद रखना, ओके। उसके बाद भाई 1 मिनट, उसके बाद आप लो भाई। उसके बाद 1 मिनट यार, यहाँ पे ना छोटा पड़ जाएगा, यहाँ पे करते हैं। राज्य का, राज्य के किस शहर में सुरक्षित इमारत, राज्य के
शहर, राज्य के शहर में संरक्षित इमारत, क्या है संरक्षित इमारत? संरक्षित इमारत की संख्या भाई, लो भाई ये अपना संरक्षित इमारतों की संख्या सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहाँ पे है? नारनौल में। नारनौल सभी ने याद रखना भी अच्छे से। उसके बाद भाई अपनी एक और इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको मैं। राज्य के जिले में सुरक्षित इमारतों की संख्या सर्वाधिक। तो ये कौन सा अपना भाई, ये आपको समझाऊंगा मैं, जो मैंने ये लगाया टिक टिक, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। कम से मैं ये भाई महेंद्रगढ़ में ये भी सभी ने अच्छे से याद रखना है भाई, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ तक का ये हो जाता है आपका कंप्लीट भाई, ठीक है ना। उसके बाद एक दो चीज़ रह गई है तो इसको भी देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है भाई। अच्छे से भी देख लो भाई इनको, अच्छे से भी देख लो इनको, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। उसके बाद एक दो जो कोई चीज़ रह गई हुई तो उसको मैं करवा दूंगा भाई, ठीक है। तो चलो आपने देख लिया भाई शेख छज्जू राम की हवेली। तो सेठ छज्जू राम की हवेली कहाँ पे? अलगपुर भिवानी में हो जाती है। ये सभी ने याद रखना भाई। ताजमहल के जैसा, हूबहू ताजमहल के जैसा शेख चिल्ली का मकबरा, ये भी आपने याद रखना। राज्य की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत कौन सी? काबुली बाग मस्जिद पानीपत में, ठीक है ना। ये भी सभी ने याद रखना है। राज्य के शहर में सुरक्षित इमारतों की संख्या सर्वाधिक है। राज्य के किस शहर में? राज्य के किस शहर में सुरक्षित इमारतों की संख्या, शहर पूछा, शहर को आएगा तो नारनौल, और जिला पूछा जाएगा तो क्या बताना आपने? महेंद्रगढ़ बताना, जो कि नारनौल उसका ही हिस्सा है, ठीक है ना। और यहाँ तक आपका हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको मैं, जो कि दिल्ली के लाल किले जैसा, दिल्ली के लाल किले की हूबहू नकल, लिखने की जरूरत नहीं है। नकल से बनी इमारत शीश महल, ठीक है। शीश महल फर्रुखनगर में स्थित है। कहाँ पे है? शीश महल फर्रुखनगर में स्थित है। फर्रुखनगर में स्थित है भाई, ठीक है ना। ये सभी ने याद रखना, फर्रुखनगर में स्थित है भाई, ये सभी ने अच्छे से याद रखना भाई, ठीक है ना। तो ये अपना हो जाता है कंप्लीट। दिल्ली के लाल किले की नकल से बनी एक इमारत है शीश महल, जो कि फर्रुखनगर में स्थित है, सभी ने अच्छे से याद रखना भाई। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो जाता है ये टॉपिक। इससे बाहर तो मेरे हिसाब से कोई प्रश्न आएगा नहीं, अगर आएगा तो उसका मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो इससे बाहर कोई आएगा नहीं, इससे बाहर 1% भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। राज्य की हवेलियों से सारा का सारा मैंने पूरा टॉपिक निचोड़ करवा दिया, ओके। तो अब तक सारा का सारा मैंने करवा दिया राज्य की प्रमुख हवेलियों से। और मैं अभी आपको एक प्रश्न देके जा रहा हूँ, राज्य में सबसे ज़्यादा हवेलियाँ कहाँ पे है? ठीक है भाई, शहर में सबसे ज़्यादा हवेलियाँ कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा हवेलियों वाला शहर, तो ये आपने बताना है, ठीक है ना। और तो ये आपका आज का क्लास था, जो कि बढ़िया हो गया, ठीक है ना। तो चलो तब तक के लिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे आपका। सभी के सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना, अच्छे सभी के सभी लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों पे। अच्छे सभी के सभी जो बच्चे सीटी हरियाणा जीके जिसके उसमें आता है पेपर में, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास ही, ठीक है ना। तो चलो तब तक के लिए सभी के सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत।